फाइनली दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका विज्ञान का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर जो कि आप सबका 20 सितंबर के दिन होने वाला है दोस्तों। चाहे आप लोग किसी भी ज़िले से हो, आपके सभी ज़िले में आपका विज्ञान का पूरा पेपर आपका यही आने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सोल्यूशन विद PDF के साथ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर के दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा, कि क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तीसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा, आयरन लवण एवं जल बनता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहले प्रश्न का आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में आपका आता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः 10, क्या 10 हो जाएगा, क्षारीय होगा। उसके बाद आपका 3 में आता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। इसका आपका राइट आंसर सोना। तो आपका तीसरे का दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में आपका आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, तो चौथे में आपको पहला नंबर आपको लिखना होगा जल का वाहन। 5 में आपका आता है दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में होता है। 6 में आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की आपकी ये भी पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है डॉट डॉट अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। पहले में आपको लिखना होगा वियोजन अभिक्रिया। 2 में आपका आता है एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र डॉट डॉट अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, क्या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। 3 में आपका आता है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षर का कार्य करते हैं डॉट डॉट प्रक्रम कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रक्रम कहलाते हैं। 4 में आपका आता है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स, क्या सिनेप्स कहते हैं। 5 में आपका आता है शुक्राणु का निर्माण डॉट डॉट में होता है। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिसर, कहाँ, ब्रिसर में होता है। 6 में आपका आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को डॉट डॉट कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा निषेचन, क्या निषेचन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है सत्य या असत्य चुने, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर असत्य। 3 में आपका आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 4 में आपका आता है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेगों के पेशियों तक पहुंचाती है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 6 में आपका आता है दोस्तों आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो 6 में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, सत्य। तो इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की
पूछे दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां नंबर इंद्रधनुष। 2 में आपका आता है दोस्तों उत्तल लेंस। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा 20 में मोटा तथा किनारों पर पतला। 3 में आपका आता है दोस्तों तारों का टिमटिमाना। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां नंबर अपवर्तन। 4 में आपका आता है दोस्तों नेत्र दोष। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर कि कम प्रकाश में धुंधला दिखना। 5 में आपका आता है टिंडल प्रभाव। 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों चौथा नंबर घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरना। 6 में आता है दोस्तों डाईऑप्टर। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों लेंस की क्षमता। तो दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजैव निम्नीकरणी। 2 में आपका आता है दोस्तों किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों का नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला गंदा पानी, दूसरा सब्जी के छिलके। 3 में आपका आता है CFC का पूरा नाम। तीसरे का राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 4 में आपका आता है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लोबल वार्मिंग। 5 में आपका आता है दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाएं। 6 में आपका आता है दोस्तों जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आपका आता है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 2 नंबर का पूछे दोस्तों एंड उसके 8वें में आपका आता है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका 7 में आता है कि वन विक्षेपण किसे कहते हैं। 2 नंबर का एंड उसके 8वें में समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका 8 में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखे। 2 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो उसके बाद 13, उसके बाद 14 आता है। तो उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17 आता है। तो उसके बाद 18, उसके बाद 19 आता है। उसके बाद 20, 21 आता है। उसके बाद 22, 23 आता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।